इसकी छत जो है पूरी टपक रही है। इस मल्टी लेवल पार्किंग में रास्ता ही नहीं है, रास्ता भी है तो दुनिया भर के दुकान लगा हुआ है। आप उसको तोड़िएगा तो नहीं, टेम्पो वाला करने जाएगा गोली मार देगा। पूरा पानी भर जाता है, पूरा ये डूब जाता है। हाँ। अब हमारे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, शायद उन तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। प्रशांत किशोर डीएसपी साहब जो है इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, नहीं ध्यान देते हैं। बिल्कुल नहीं। सरकार हम लोगों को ला के यहाँ रख दिया है, दलदल में ला के यहाँ रख दिया है, ना बिजनेस मेरा चल रहा है और ये जो परेशानी झेल रहे हैं तो देख ही रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और ये पटना जंक्शन के पास मौजूद एक ऑटो पार्किंग है और ऊपर में कार पार्किंग है, जहां लोग कार पार्क करके कहीं चले जाते हैं और यहां से बाद में वो अपना कार ले जाते हैं। लेकिन इस कार पार्किंग और ऑटो पार्किंग को बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इसकी हालात क्या है अभी वो आप देखिए। इसकी छत जो है पूरी टपक रही है। ये अभी मैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर मुझे दिखा कि पानी टपक रहा है, पूरा फ्लोर पर पानी है। इस वजह से मैं पूछा कि इसके फर्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता किधर है। लोगों ने बताया ऊपर। मैं फर्स्ट फ्लोर पर आया, यहाँ भी ये हाल मुझे मिला कि ये पूरी जो है ये छत जो है ठीक तरीके से सील नहीं किया गया है और इसके ऊपर जो भी है हर छत अब टपक ही रहा होगा, क्योंकि जब ऊपर से टपक रहा होगा तभी सबसे नीचे टपक रहा है। ये पूरी तरीके से अच्छे से सील नहीं की गई है और जिस वजह से इसमें पानी जो है लगातार टपक रहा है। और बारिश का मौसम जब आएगा तो इसमें कितना पानी टपकेगा इसका आप अंदाज़ा लगाइए। और ये नीचे देखिए, नीचे जो है ये बहुत अच्छे तरीके से सील होना चाहिए। ये जो अगर अच्छे तरीके से सील किया गया होता तो नीचे जो है पानी नहीं टपक रहा होता। ये पूरे अच्छे तरीके से ये जो गैप है, इस गैप को सील नहीं किया गया, सीमेंटेड नहीं किया गया पूरे अच्छे तरीके से, जिस वजह से यहाँ पर पानी टपक रहा है। तो अभी हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पानी जो ग्राउंड फ्लोर पर है, जहाँ ऑटो पार्किंग है। इस पार्किंग में जहाँ से पानी की जो छत है वो लगातार टपक रहा है। अभी मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पर पूरी तरीके से ये जो गैप है, इस गैप को सील नहीं किया गया, जिस वजह से पानी जो है लगातार टपकता रहता है। और ये पानी अब यहाँ भी पूरा टपक रहा है। पूरा फ्लोर आप देख लीजिए कि ये पूरा फ्लोर जो है किस तरीके से पानी पानी हो रखा है और पूरा जो है छत लगातार टपक रहा है। आगे भी है, आगे भी है। पूरा टपकता है इधर में पानी, पूरा टपकता है। कितने जगहों पर है इसमें ऐसा ही आगे जाकर के है, ऐसा ही है, सीधा इसी तरीके से टपकता ऐसे ही है। कब से टपक रहा है लगातार? जब जब बारिश होता है, जब जब हो जाता है, ऐसे नहीं आता है। जब बारिश होता है तब जब जब बारिश का। हाँ, इधर में इसलिए शायद ऑटो पार्क नहीं रहता है। पार्किंग तो रहता ही है, बारिश के वजह से अब दिक्कत हो जाता है। बारिश की वजह से दिक्कत होती है। और ये गैप जो है, ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये लगातार गैप जो है, जितना फ्लोर ये बना हुआ है पार्किंग, हर फ्लोर में ऐसे गैप आपको देखने को मिलेंगे। और इस गैप की वजह से पानी जो है एक एक फ्लोर करके लगातार, और ये ग्राउंड फ्लोर तक पानी आ रहा है। और जिस वजह से अगर बरसात का मौसम रहता होगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर टपकता होगा। ये तो कल रात में थोड़ी सी बारिश हुई है, आधे घंटे के करीब, और इतना पानी यहाँ पर टपक रहा है। तो जब लगातार बारिश का मौसम रहता होगा तो कितना पानी टपकता होगा। और ये सबसे बड़ा सवाल जानते हैं किस चीज़ पर खड़ा होता है? सवाल खड़ा होता है उस इंजीनियर के ऊपर, सवाल खड़ा होता है उस ठेकेदार के ऊपर जिन्होंने इस पार्किंग को बनाया, इस स्थल को बनाया, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि इसको अच्छे तरीके से बनाया जाना है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो पार्क होंगे। यहाँ से यात्री जो है ऑटो पकड़कर अपने गंतव्य तक प्रस्थान करेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये जो स्थान बनाया गया है, यहाँ आने में लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर बना रहेगा कि ये कब गिर जाए, कब गिर जाए, कब गिर जाए। क्योंकि बने हुए मुश्किल से मुझे तो 10 साल भी नहीं होंगे इसको बने हुए, ताज़ा ही बना हुआ है और छत टपकने लगा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस गुणवत्ता के मटेरियल को इसमें इस्तेमाल किया गया होगा, किस क्वालिटी के सीमेंट लगे होंगे इसमें, और किस क्वालिटी के दिमाग लगा होगा इंजीनियर का कि इस जो गैप है, इस गैप को भी सील नहीं कर पाए हो, सीमेंटेड नहीं कर पाए अच्छे तरीके से। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ पर लगातार पानी टपक रहा है। ये बिहार की राजधानी पटना का हाल है और ये एक ऑटो पार्किंग स्टैंड यहाँ पर बनाया गया, बहुत मशक्क़त के बाद यहाँ पर बना। नहीं तो जो स्थिति थी पटना जंक्शन पर, वो हालात पहले जो लोग यहाँ रहते हैं वो आपको बता सकते हैं। अब जब ऑटो पार्किंग बन गया है, ऑटो पार्किंग बनने के बाद ये जो स्थिति है, ये स्थिति कभी भी जनता स्वीकार्य नहीं करेगी।
ये स्थिति कभी भी जो यहाँ लोग ऑटो चालक पार्किंग करते हैं, जो यहाँ पार्किंग करने का पैसे भी लगते होंगे आप लोगों को ना, पैसे नहीं देने पड़ते हैं, ठेकेदारी नहीं देना पड़ता है यहाँ पार्किंग का। चलिए ठीक है, ठेकेदारी नहीं देना पड़ता है लोगों को यहाँ पार्किंग का, लेकिन अगर यहाँ पर कोई हादसा हो जाए, अगर अच्छे क्वालिटी के, देखिए इसमें आप दरार भी आने लगे हैं, इस गैप में देखिए पूरा जो है, इस जो दिया हुआ है इसमें दरार भी आपको दिखेंगे। तो अगर आप किसी व्यवस्था को बनाए हैं और अगर उस व्यवस्था को सही तरीके से नहीं बनाए रखिएगा तो कब तक कोई चीज़ टिका रहेगा। आप भी ऑटो चलाते हैं, ये हमेशा पानी टपकता है? हाँ, कब से जब टपक रहा है? वर्षा पड़ता है, जब जब होता है, जब बरसात होता है पानी हाँ। टपकता है यहाँ पर। पूरा पानी भर जाता है। पूरा ये डूब जाता है बरसात? हाँ बरसात में डूबा रहता है? हाँ ये तो फिर हर फ्लोर पर ऐसे ही टपक रहा होगा। हाँ। कोई कभी इसका निदान फिर नहीं किया गया? नहीं, आप लोग कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं? जो सिक्योरिटी कौन गार्ड करता है, क्या सुनता है? कोई नहीं सुनता, अफसरशाही है। सब अफसर सही है। हाँ, ये हर जगह की पार्किंग का नाम लिखा हुआ है कि इस जगह पे जाने के लिए आपको ऑटो यहाँ से मिलेगा। यहाँ प्रॉपर पार्किंग बनाई गई है, गवर्नमेंट पार्किंग, लेकिन लोगों का कहना है कुछ लोग वहीं पर ऑटो लगाते हैं, वहीं से पैसेंजर लेकर निकल लेते हैं, पैसा लेकर के लगवा। 50 रुपया 100 रुपया सिपाही, सिपाही सार्जेंट तक कितना बिका हुआ है, पैसा लेकर के चलवाते हैं। उधर से ही हाँ, बाहर बाहर। जब रास्ता ही नहीं रहेगा आने का पब्लिक को तो क्या करेगा? पब्लिक को रास्ता चाहिए। इस मल्टी लेवल पार्किंग में रास्ता ही नहीं है। रास्ता भी है तो दुनिया भर के दुकान लगा हुआ है, आप उसको तोड़िएगा तो नहीं, टेम्पो वाला करने जाएगा गोली मार देगा, कौन जाएगा उससे लड़ाई करने? हाँ, आप यहाँ पर ऑटो चलाने आए हैं कि गोली खाने आए हैं? ये लगातार आप लोग लाइन में ऐसे ही लगे रहते थे? दो घंटा पर खुलते हैं पैसेंजर लेके। 2 घंटा बाद पैसे? प्रशासन यहाँ पैसेंजर अबे नहीं करता है। फोन को देते हैं, कहते हैं तो कहते हैं कि हमको से क्या कहें। बस को एसपी आया था तो एसपी कहा था कि जग बंगला से इधर स्टेशन कोई नहीं आएगा, लेकिन पैसा ले करके प्रशासन को दे करके गाड़ी चलवा रहा है। तो प्रशासन पैसा लेती है इस रूट में, गाड़ी बस घुसता है? हाँ, बस घुसने का अलाउड नहीं है इस रूट में? नहीं, फिर भी घुसता है? हाँ, डक बंगला से कुछ भी नहीं। फिर भी सब आता है? हाँ, देखिए ये मल्टी लेवल पार्किंग जो बनाया गया सरकार के द्वारा, पहले इस पार्किंग का हाल तो मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से छत जो है इसकी टपक रही है और किस गुणवत्ता का मटेरियल इस्तेमाल किया गया होगा। अब हमारे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, शायद उन तक ये खबर नहीं पहुंची होगी और वीडियो के माध्यम से शायद उन तक पहुंचे और इसका निपटारा हो सके। और हाँ, क्या चाहते हैं? हो पार्किंग का टेंडर हो? हाँ, तब इसमें सुधारगिरी निकलेगा। बिना पार्किंग के टेंडर किए हुए इसमें कोई सुधार नहीं निकलेगा। मतलब बाहर से ही प्रशासन पैसे लेके टेंडर नहीं? तो बाहर में आप जो लगाएगा वो अपना तो करेगा ही। अब वृंदावन में रहना है तो राधे राधे करना है ना। अब इसमें आइएगा ही नहीं तो कहाँ से होगा? अब उधर चलिएगा, सीधा आइएगा, सीधा जाइएगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसके सैकड़ों अंदर के लिए नक्शा चाहिए रास्ता का। रास्ता आप बनाए हैं मगर आप किधर बनाए हैं उसका कोई हिसाब है? इसके अंदर कहाँ पे पार्किंग है पता है पब्लिक को? नहीं है। आप जंक्शन पर से लिखिए, उसका नक्शा बनाइए, सब फलना जगह से फलना जगह जाने वाली गाड़ी का नक्शा ये है और आप जा सकते हैं। पब्लिक खुद आ जाएगा। जब पब्लिक को रास्ता नहीं मिलेगा तो पब्लिक कहीं से भी जा सकता है। आप उसको जबरदस्ती आप बैठा तो नहीं सकते हैं। उल्टा आता है रिक्शा और धक्का मार करके पैर तैर तोड़ते चल जाएगा, आप पर भी चढ़ा देगा। हम पर भी चढ़ा देगा? हाँ, उल्टा आता है रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से आता है? हाँ, कहीं भैया मजा ले रहा है पैसा वसूल के। देखिए मैं तो आया था मल्टी लेवल पार्किंग में जो छत टपक रही है उसको दिखाने, लेकिन लोगों ने यहाँ पर जो समस्या मुझे बताया कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ऑटो पार्कड है, लेकिन जंक्शन पर ना साइन बोर्ड लगा है कि ऑटो का पार्किंग किधर में है, ना कुछ व्यवस्था वहाँ पर दी गई है ताकि लोगों को पता चले, यात्रियों को पता चले कि यहाँ पर ऑटो पार्कड होता है, आप वहाँ से जाकर अपने गंतव्य के लिए ऑटो पकड़िए। लोगों का ये भी आरोप है ऑटो चालकों का कि प्रशासन उधर पैसा ले लेती है, उधर ही ऑटो चालकों को भरकर बेच देती है। हम घंटों यहाँ लाइन में खड़े रहते हैं, हमें कोई पैसेंजर नहीं मिलता है। इसका भी निवारण होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या इस छत जो टपक रही है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है इस मल्टी लेवल पार्किंग को बने हुए और छत इसकी टपकने लगी है। इसका निवारण कौन करेगा? और क्या जो इंजीनियर इसको बना रहे थे, जो ठेकेदार इसको बना रहे थे, क्या सरकार से वो पैसा नहीं ले रहे थे?
क्या सरकार के पैसे का कोई मोल नहीं था जो 10 साल भी नहीं हुए और इसकी छत जो है पूरी तरीके से टपकने लगी है और नीचे गटर और नाली जैसा हाल बन गया है इस फर्श पर। इतने अच्छे फर्श को, इतने अच्छे पार्किंग बना करके सरकार को क्या फ़ायदा हुआ जब 10 साल में ही उसकी 10 साल से पहले उसकी छत जो है टपकने लगती है और ठीक से काम करके इसको सील नहीं किया जाता है। इसमें जो बिजली के बल्ब कई लगे हैं वो जब जो वायरिंग हुआ पूरे फ्यूज़ है, ये अलग से फिर बल्ब लगाया गया है। पूरी वायरिंग सिस्टम इसकी डैमेज हो रखी है और ये फायर वाले सिस्टम जो लगाया गया ये भी चल रहा है कि नहीं वही कोई गारंटी नहीं है। आदमी मरेगा, उसके बाद में सरकार आएंगे उसको कहेंगे से आदमी गिर के मर गया, इतना आदमी हो गया, फिर देखल जाएगा क्या होगा, फिर क्या नहीं, फिर कोई नया आएगा, फिर नया रास्ता निकालेगा। मरने दीजिए, जैसे मर रहा है मरने दीजिए। मरेगा नहीं तो वोट कैसे पड़ेगा, पड़ेगा ही नहीं। ये जो स्थिति थी आपको हमने समक्ष दिखा दिया कि किस तरीके से इस मल्टी लेवल पार्किंग में जो छत जो है वो लगातार टपक रहा है। क्या बोल रहे हैं? थोड़ा मनी वर्षा हुआ है, एक आधे घंटे एक वर्षा, हाँ तब ये हाल है। और डक बंगला से गाड़ी नो एंट्री लग जाए, इन्हें नहीं स्टेशन आवे, यही हम लोग को चाहिए। हाँ कि पैसेंजर आवे, 2 रोटी खाए। रास्ता पर जाकर देखिए पानी कितना हाँ, लगा मैं हुआ है। वो भी देख रहा हूँ जाके अभी। स्टेशन पर कोई और व्यवस्था नहीं है। ये जो स्थिति थी, ये जो स्थिति थी वो आपको मैंने दिखाया। भाड़ा लेता है 20-20 रुपया। 20 रुपये भाड़ा देते हैं। हाँ हवाई वाला, हाँ कि पैसा देते हैं। अरे 20 रुपया में 500 लगे, जरूरी है उसको जाना है, देगा। चलिए ठीक है, मैं हमारे नेताजी हैं, वो नेताजी विजय भैया, बोलिए क्या कहेंगे? छत टपक रहा है, आप लोग यहाँ ऑटो पार्क करते हैं, ये समस्या है आप लोगों के लिए? समस्या तो हम लोगों के लिए बहुत गंभीर समस्या है। देखिए कब छत गिर जाएगा, कब क्या हो जाएगा, ये कोई नहीं जान रहा है। सरकार हम लोगों को ला के यहाँ रख दिया है, दलदल में ला के यहाँ रख दिया है, ना बिजनेस मेरा चल रहा है और ये जो परेशानी झेल रहे हैं तो देख ही रहे हैं। हम लोगों को मेन समस्या है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पैसा लेके ई रिक्शा और कुछ ऑटो को भी यहाँ प्रवेश कराया जा रहा है, जिसके कारण हमारा पैसेंजर लूटा जा रहा है और हम यहाँ के हब में बैठे रहते हैं। यही सरकार का नीति है और ये खास करके DSP 4 प्रशांत किशोर जी और ट्रैफिक SP साहब तो लगा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर DSP साहब जो है इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नहीं ध्यान देते हैं बिल्कुल नहीं। बस जब कलेक्टर साहब के यहाँ बैठक हुई थी उस समय हुआ था कि डकबंगला से कोई भी वाहन जो है कमर्शियल वाहन डकबंगला से स्टेशन की ओर नहीं आएगी, लेकिन DSP 4 साहब के मिली भगत से बसेस चालू हुआ और वो लीकेज खुल गया। लीकेज के कारण हम लोग मर रहे हैं, सभी टेम्पो चालक। आप लोग घंटों यहाँ खड़ा घंटों क्या, 2-2 घंटा। 4 घंटा। आप पीछे गाड़ी देख लीजिए, उसके बाद आगे आके देखिएगा कि कई घंटा लग गया। और आपके पास तो सर कमरा है, ज़रा सा घूम के जाइएगा तो आप वीडियो थोड़ा बना लीजिए। और वहाँ जो दरोगा जी के बहाली है हुआ है बुद्धा स्मृति पार्क के पास, वो जाके मोबाइल देख रहे हैं बैठ के, बस यही तो काम है। हम लोग मरे कोई दिक्कत नहीं, वो एजेंट को बहाल करके रखे हैं पैसा सुनने के लिए, ई रिक्शा वालों से, ऑटो वालों से। मतलब प्रशासन एजेंट बहाल करता है कि आप वसूली करके हमको दीजिए? हाँ, हमको वसूली करके शाम में इतना दे देना, बाकी तुम ले जाना। यही वहाँ स्थिति है। और देख लीजिए आप निकल के बाहर, हम जो झूठ बोल रहे होंगे तो आपको देखने का चीज़ है ना सर। देखते जाइए ना। वो आप जरा सा देख ले चले जाइए और उसके बाद वहाँ जो अधिकारी हैं वो हैं उनसे बयान लीजिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, आपको किस काम के लिए यहाँ रखा गया, ट्रैफिक SP ने रखा है। ट्रैफिक SP तो बहुत ईमानदार लोग हैं, लेकिन ये DSP 4 के कारण जो है ये इतना जो है बलवा फैला हुआ है। आज हम लोग मर रहे हैं इसी कारण। यदि हो सके तो ट्रैफिक SP से मेरा गुजारिश है कि कम से कम 2 महीना के लिए जो है अनिल बाबू को यहाँ डिप्टेशन कर दें पटना जंक्शन के लिए, वो स्थिति को सुधार देंगे। वो भी DSP हैं, लेकिन भले भांति समझते हैं कि टेम्पो चालकों को क्या परेशानी हो रहा है। मेरा नाम विजय कुमार हुआ सर। ये ऑटो चालकों ने जो कहा, उनकी जो समस्या थी वो आपके समक्ष उन्होंने रखा। बाकी छत की जो समस्या थी वो मैं आपके सामने रख दिया हूँ कि किस क्वालिटी का मटेरियल लगा होगा, कितने साल में ये छत को टपकना चाहिए और कितने साल में ये छत टपक रहा है और कितने साल में ये छत गिरेगा और कितने लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा, ये भी मैं आपको कह दे रहा हूँ। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा कि कैसे लगती है मेरी रिपोर्ट आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।